अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका ट्यूटर, आपका सर, आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विंडोज में नोटपैड और वर्डपैड के बारे में कि नोटपैड क्या है और वर्डपैड क्या है। नोटपैड और वर्डपैड जो है ये सबसे पहले शुरू कहां से करना हम आपको दिखाते हैं। स्टार्ट में जाइए, ऑल प्रोग्राम में जाइए और एसेसरीज में जाके आप यहां से नोटपैड और वर्डपैड, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और वर्डपैड आप यहां से शुरू कर सकते हो। सबसे पहले वर्डपैड और नोटपैड होता क्या है तो ये हमें पढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को ये चालू कैसे करना बताया। एक और चीज, इसको चालू और कहां से किया जाए, शुरू स्टार्ट कहां से करें। मैं इसको बंद कर देता हूं, यहां से बंद कर देते हैं। स्टार्ट में जाइए, आपको यहां रन सर्च दिख रहा है, यहां क्लिक कीजिए। आपको क्या शुरू करना है, नोटपैड। तो आप यहां लिखिए नोटपैड। जैसे आप नोटपैड लिखेंगे आपको यहां दिख जाएगा, यहां क्लिक कीजिए, आपका नोटपैड शुरू हो जाएगा। देन इसको बंद कर देते हैं। वर्डपैड हमें शुरू करना है, यहां आप WRD वर्ड पैड आप लिख सकते हो, यहां से शुरू कर सकते हो। या वर्डपैड जो है ये हम राइट WRITE राइट लिख के भी यहां से शुरू कर सकते हैं। तो राइट लिखेंगे तब भी चलेगा, वर्डपैड लिखेंगे तब भी चलेगा। क्लिक करेंगे, देखिए शुरू हो गया। ओके, चलिए सबसे पहले हम नोटपैड के बारे में पढ़ेंगे। नोटपैड शुरू करते हैं। नोटपैड नोटपैड शुरू हो गया। एक काम कीजिए, इसकी जल्दी से डायग्राम निकाल दीजिए, इसकी जल्दी से डायग्राम निकालो कॉपी के ऊपर, ताकि मैं इसके बारे में फट से बताऊं। और इसकी डायग्राम निकालने के बाद आप वर्डपैड की भी डायग्राम निकालिए। तो आप लोगों ने डायग्राम बना ली और ये जो उसकी थ्योरी है उसका जो टेक्स्ट है वो भी आपने लिख लिया। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में। सबसे पहले ये जो नोटपैड है, ये नोटपैड मतलब क्या है। तो नोटपैड जो है, नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड क्या है, ये बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। बेसिक टेक्स्ट एडिटर का मतलब क्या होता है, जिसमें हम मैटर लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड मोस्ट कॉमनली यूज टू व्यू और एडिट टेक्स्ट फाइल। इसका इस्तेमाल हम टेक्स्ट फाइल को लिखने के लिए, टेक्स्ट फाइल को देखने के लिए हम नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। नोटपैड में हम किसी भी मतलब कोई भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन नोटपैड में हमने जो मैटर लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नोटपैड ये एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। बेसिक मतलब एक सिंपल, इसमें लिखे हुए मैटर को हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, जिसमें हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, थोड़ा छोटा मैटर, थोड़ा बड़ा मैटर, कोई कलरिंग हम नहीं कर सकते। किसमें? नोटपैड में। क्यों? क्योंकि नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड जो है ये बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। ओके, इसमें मैटर लिखिए, सेव कीजिए, प्रिंट निकालिए, बस इतना। ओके, समझ में आया। अब नोटपैड में हम जो फाइल बनाते हैं उसको कहा क्या जाता है, तो नोटपैड में हम जो फाइल बनाते हैं उसको टेक्स्ट फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अ टेक्स्ट फाइल इज अ फाइल टाइप टिपिकली आइडेंटिफाई बाय द .txt फाइल नेम एक्सटेंशन। हम जो नोटपैड में फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन
.txt आता है। क्या आता है? txt। अब ये एक्सटेंशन का मतलब होता क्या है? जैसे हम लोग कोई ऑडियो सॉन्ग सुनते हैं, ऑडियो सॉन्ग को क्या कहा जाता है? उसका एक्सटेंशन क्या आता है? MP3 आता है, .mp3। MP3 का मतलब क्या है? म्यूजिक ऑडियो। ये ऑडियो फाइल है। ये जो फाइल है हम किसी भी मीडिया प्लेयर में या ऑडियो प्लेयर में हम बजा सकते हैं, राइट। उसी तरह जो वीडियो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या आता है या उसे क्या कहते हैं? हाँ बोलिए। जो वीडियो हम देखते हैं ना, वीडियो फाइल देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसका एक्सटेंशन क्या आता है? उसे हम कहते हैं MP4, राइट। MP4 का मतलब क्या है? कि ये वीडियो फाइल है, राइट। तो जैसे ही आपको दिखा कि MP3, अच्छा ये जो है ये ऑडियो फाइल है, मतलब इसमें से गाने हम सुन सकते हैं। ये जो फाइल है ये सुनने वाली फाइल है, बराबर है। ये मीडिया प्लेयर में शुरू होगा, ऑडियो प्लेयर में शुरू होगा, राइट। ये हम उससे समझते हैं। उसी तरह MP4 से हम क्या समझेंगे? कि ये तो देखने वाली फाइल है, इसमें वीडियो दिखेगी, आपको सुनाई भी आएगा और दिखेगा भी। तो ये जो फाइल है ये कहां शुरू होगी? वीडियो प्लेयर में शुरू होगी, राइट। तो ये जो है MP4, MP3 क्या है? ये एक्सटेंशन है। उसी तरह नोटपैड की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या आता है? .txt। txt मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या आता है? टेक्स्ट फाइल या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर हमें ये दिखा .txt किसी फाइल के नाम के बाद, मान लीजिए इस फाइल का जो नाम है ABC है। क्या है? क्या है? ABC। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? abc.txt। जो .txt अगर आपको दिखा तो आप क्या समझेंगे? अच्छा, ये जो है ये नोटपैड की फाइल है, मतलब ये टेक्स्ट फाइल है, मतलब ये कहां ओपन होगी? नोटपैड में। समझ में आया? तो एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? तो नोटपैड में हम जो फाइल बनाते हैं उसे हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं, और इसमें बनाई हुई फाइल का एक्सटेंशन .txt आता है, और इसे हम नोटपैड में ही ओपन कर सकते हैं। समझ में आया? ओके। तो नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम बेसिक मैटर लिख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। समझे? चलिए, हमने नोटपैड शुरू किया। इसका हम नाम देखेंगे, किस चीज को क्या कहा जाता है। जैसे ये जो है ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो है ये क्या है? ये जो शुरू हुआ है क्या है? ये नोटपैड की विंडो। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है विंडो का मतलब क्या है? विंडो मतलब जो स्क्वायर में शुरू होता है वो विंडो। तो ये नोटपैड की विंडो है। इसमें से ये क्या है? ये जो आपको दिखता है इसे टाइटल बार कहते हैं। क्यों टाइटल बार? क्योंकि हमने जो शुरू किया उसका नाम हमें यहां दिखाई देता है। समझे? उसके बाद ये क्या है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इससे आप जो एप्लीकेशन चालू करेंगे इससे आपका टास्क बार पर आ जाएगा। इससे मैक्सिमाइज मतलब बड़ा हो जाएगा और इससे क्लोज हो जाएगा। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? ये मेनू बार है। क्या है ये? जिसमें मेनू होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? ये मेनू आएंगे, और मेनू के अंदर क्या होती है? कमांड्स होती है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? और ये जो है ये आपका टेक्स्ट एरिया है। क्या है ये? टेक्स्ट एरिया। तो चलिए फट से आपने जो डायग्राम बनाया उसमें फटाफट लिख लीजिए। टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मेनू बार लिख लीजिए फटाफट। चलिए, चलिए लिख लिया आप लोगों ने? ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई हमने जो फाइल बनाया, ये जो फाइल है इसको सेव कैसे किया जाए। तो सबसे पहले फाइल में जाइए, यहां सेव कीजिए। सबसे पहले सेव का मतलब होता क्या है? तो सेव का मतलब, अगर आपको लगता है कि ये जो फाइल है
ये आपकी फाइल कल भी आपको दिखना चाहिए, परसों भी दिखना चाहिए, या इन फ्यूचर कभी भी ये फाइल आपको दिखना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस फाइल को सेव करके रखना पड़ेगा। सेव करके रखने से होगा क्या, तो आप इस फाइल को जब चाहे तब देख सकेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको ये फाइल जहां भी सेव करनी है आप सेव कर सकते हो। जैसे मैं डॉक्यूमेंट में सेव करता हूं, माय डॉक्यूमेंट, यहां नाम लिखेंगे, मैं इसका नाम दे देता हूं ABC। ABC हमने नाम दे दिया, उसके बाद सेव करेंगे। तो देखिए हमने जो नाम दिया आया यहाँ ABC, मतलब हमने इस फाइल को सेव किया। चलिए अब हम एक नई फाइल बनाते हैं। फाइल में जाएंगे, मुझे नई फाइल बनाना है क्योंकि नया मैटर लिखना है, नया टेक्स्ट लिखना है। फाइल में जाइए, न्यू कीजिए, देखिए नई फाइल आ गई और इसका नाम क्या है, अनटाइटल। अनटाइटल का मतलब क्या होता है कि भाई आपने अभी उस फाइल को सेव नहीं किया है। समझ में आया। चलिए मुझे लगता है कि भाई वो जो कल वाली फाइल थी ना उसको मुझे ओपन करना है, तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपकी जो फाइल है उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, ओपन कर लीजिए। अच्छा एक बात याद रखिए कि भाई आप जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो फाइल जहां सेव है वहां से ओपन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने सेव एक जगह किया और ओपन दूसरी जगह से करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि आपको वो फाइल दूसरी जगह मिलेगी ही नहीं। तो जहां आपने सेव किया है उसका लोकेशन आप ध्यान में रखिए। तो हमने जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट में सेव की थी, अब वहीं से हम उसको ओपन करेंगे। ओपन, देखिए ओपन हो गई। ओके, फाइल में जाइए, हमारा न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया। सेव एज, सेव एज का मतलब क्या है कि आपको एक ही फाइल को अलग अलग नामों से क्या करना है, सेव करना है। जैसे आपकी जो फाइल है वो ABC नाम से सेव है, आपको लगता है कि इसको मुझे XYZ नाम से भी सेव करना है। क्या करना है, अब XYZ क्यों, कि एक ही फाइल को दो नामों से क्यों सेव करें। क्या होता है कभी कभी अगर आपने जो फाइल बनाया किसी और ने अगर डिलीट कर दिया तो आपका मैटर तो जाएगा। तो हमें लगता है कि भाई इसे हमें क्या करना है, अलग नाम से भी और अलग लोकेशन पे सेव करना है। तो क्या करेंगे, सेव एज पर जाएंगे, यहाँ आप नाम लिखेंगे, मान लीजिए XYZ नाम से सेव करते हैं। अच्छा आपको जहां भी करना है वहां सेव कर लीजिए, सेव। देखिए XYZ आ गया, तो हमारे ABC नाम के फाइल में भी यही मैटर है और XYZ में भी यही मैटर है। ओके, अगर किसी ने ABC नाम की फाइल को डिलीट कर दिया तो आपकी XYZ तो है, आप उसको ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए फाइल न्यू समझे, ओपन समझे, सेव समझे, सेव एज समझे। पेज सेटअप, पेज सेटअप का मतलब पेज की सेटिंग। वैसे बेसिकली इसमें पेज की सेटिंग उतना काम नहीं पड़ता है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। प्रिंट, प्रिंट का मतलब क्या है कि भाई आपने जो मैटर लिखा है इसका हमें क्या करना है, प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है उस प्रिंटर पर क्लिक कीजिए। आपको कौन से पेज का निकालना है या सारे पेज का निकालना है, मैंने जितने पेज लिखे हुए उन सभी का मुझे प्रिंट निकालना है। तो पेज पर क्लिक कीजिए और प्रिंट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका जो लिखा हुआ मैटर है वो कागज पर आपको प्रिंट मिल जाएगा प्रिंटर के थ्रू। या अगर आपको लगता है कि सर मैंने 10 पेज लिखे हुए और मुझे 1 नंबर के पेज का प्रिंट चाहिए, तो यहाँ पेज में जाइए और यहाँ 1 लिखिए, प्रिंट कर दीजिए, क्या हो जाएगी, आपकी वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। आपको लगता है कि भाई नंबर ऑफ कॉपीज, कि भाई मैं जो जिस चीज़ की प्रिंट निकाल रहा हूँ उसकी 2 कॉपी निकालना है, 1 कॉपी मैं रखूंगा, 1 दूसरे को दूंगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉपी जो है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। समझ में आया। चलिए तो प्रिंट निकालना तो प्रिंट करेंगे, कैंसिल करना है हम कैंसिल कर देते हैं, नहीं निकालना। समझ में आया आप लोगों को क्या होता है। चलिए उसके बाद एग्जिट, समझे। अच्छा इसमें फिर एडिट में भी है ये कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, ये हम आगे भी देखेंगे। ये समझ में आया। उसके बाद में एग्जिट करते हैं। ओके, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, नोटपैड के बारे में। चलिए अभी हम पढ़ते हैं वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड हमने शुरू किया है। सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्डपैड और नोटपैड में फ़र्क क्या है। तो वर्डपैड और नोटपैड वैसे देखें तो सेम है, सिर्फ दोनों में फ़र्क ये है कि नोटपैड में हम जो मैटर लिखते हैं उसकी हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, जबकि वर्डपैड में हम जो मैटर लिखेंगे, जो फाइल बनाएंगे, उसकी हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने का मतलब कि भाई किसी मैटर को कलर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, छोटा या बड़ा करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम वर्डपैड में कर सकते हैं, नोटपैड में नहीं कर सकते। ओके, चलिए देखते हैं कैसा किया जाए। इसमें ये होम, अच्छा इसमें भी जो है ये टाइटल बार, इसे टाइटल बार हम कहते हैं। ये टैब है, होम टैब, ये व्यू टैब। होम टैब पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, ये जो आएगा इसे हम रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिबन। क्या कहते हैं, रिबन, रिबन कहते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका जरा फॉन्ट मुझे चेंज करना है, तो जिसका आपको फॉन्ट चेंज करना है वहां सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हो।
देखिए अलग अलग फॉन्ट आपको मिल रहा है, डिजाइन मिल रही है आपको, समझ में आया? ओके ठीक है, चलिए तो क्लिक करते हैं। नहीं मुझे फिर से चेंज करना है, हम यहाँ से फिर से चेंज करें। आपको लगता है यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज करना है, आप यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। फिर से मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, सिंपल फॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ से भी फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब फॉन्ट बढ़ाना, देखिए बढ़ रहा है, या आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, समझे? चलिए उसके बाद ये बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या है? आपने जो मैटर लिखा है इसे मुझे डार्क करना है, क्या करना है, या नहीं करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं बोल्ड निकाल देता हूँ, देखिए सिंपल आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैटर जो है मुझे बोल्ड करना है, डार्क करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, जिसको बोल्ड करना है उसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बोल्ड की बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए डार्क हो गया क्या ये? देखिए बाकी मैटर से डार्क हुआ। अच्छा, मुझे लगता है कि ये डार्क हो गया, मुझे डार्क नहीं करना है, फिर से क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और बोल्ड पर क्लिक कीजिए। देखिए निकल गया। अब जिस बटन पर एक बार क्लिक करने के बाद वो चीज़ चालू होती है और जिस बटन पर एक बार क्लिक करने के बाद वो बंद होती है, मतलब उसी बटन से चालू और उसी बटन से बंद, तो ऐसी बटन को, ऐसे आइकॉन को हम टॉगल की कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉगल की। टॉगल की मतलब उसी से शुरू और उसी से बंद। तो ये जो चीज़ है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से शुरू और यही से बंद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या करना है कि भाई किसी मैटर को थोड़ा इटैलिक टेढ़ा करना है, तो सिलेक्ट करेंगे, देखिए इटैलिक हो गया यहाँ से है। मुझे अंडरलाइन करना है, मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। मुझे स्ट्रीक आउट, बीच में लाइन चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको लेफ्ट राइट सेंटर करना है, आपको यहाँ से इंडेंट को आगे पीछे करना है, आपको यहाँ से बुलेट देना है, आपको लाइन स्पेसिंग चेंज करना है, मतलब जो भी करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको पिक्चर वगैरह कुछ लाना है, आप पिक्चर वॉलपेपर वगैरह भी आप यहाँ से ला सकते हो, कोई पेंटिंग बना के यहाँ से ला सकते हो। आपको डेट और टाइम चाहिए, जैसे हम यहाँ कर्सर लाते हैं, देखिए यहाँ कर्सर है, मुझे यहाँ डेट और टाइम चाहिए, क्लिक करेंगे, जो भी आपको डेट और टाइम चाहिए यहाँ से ले लीजिए। ओके, देखिए डेट और टाइम आ गई आपकी, तो इस टाइप से आप डेट और टाइम यहाँ से ला सकते हो। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हो? वर्डपैड। नोटपैड में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो वर्डपैड है क्या? वर्डपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर, ये भी टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन प्रोग्राम यू कैन यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट। आप इसका इस्तेमाल फाइल को बनाने के लिए और एडिट मतलब चेंज करने के लिए कर सकते हैं। अनलाइक नोटपैड, मतलब नोटपैड की तरह, वर्डपैड डॉक्यूमेंट कैन इंक्लूड रिच फॉर्मेटिंग। नोटपैड में फॉर्मेटिंग होती है क्या? नहीं होती, लेकिन वर्डपैड में फॉर्मेटिंग होती है। एंड आप ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकते हो, एंड यू कैन लिंक, आप इसमें लिंक भी दे सकते हो, सच एज पिक्चर भी आप दे सकते हो, या अदर किसी डॉक्यूमेंट की भी लिंक दे सकते हो या ला सकते हो। समझ में आया? ओके। अच्छा, वर्डपैड में हम जो फाइल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्डपैड में हम जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या आता है? DOC। क्या आता है? जबकि नोटपैड में हम जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या आता है? TXT। और नोटपैड वर्डपैड DOC। समझ में आया? दोनों में ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ फॉर्मेटिंग का है। ओके। नोटपैड की फाइल को आप वर्डपैड में शुरू कर सकते हैं, लेकिन वर्डपैड की फाइल को नोटपैड में शुरू नहीं कर सकते। ओके। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये ऐसा स्पेशल कोई खास ये नहीं है, इसमें सिर्फ देखिए, जैसे आपको फाइल बनाना है तो फाइल यहाँ जाइए, न्यू कीजिए, ओपन कीजिए, सेव एज, सारी चीजें वैसी ही है। ओके। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इसके आगे का जो है हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो ओके, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से मुझे एक बार पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।